हेलो गाइस, वेलकम टू दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परफेक्ट टाइम टेबल के साथ जो है कैसे आपको पढ़ाई करना है ताकि जो आपका जो रिजल्ट है ना वो एकदम श्योर हो जाए। क्योंकि टाइम टेबल दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको टाइम टेबल मिला होगा कि आप लोग ऐसे पढ़ लीजिए, आप सुबह पढ़ लीजिए, आप शाम को पढ़ लीजिए। लेकिन मैं जो है आपको तरीका बताता हूं कि भाई मान के चलो जो सुबह वाले बच्चे हैं जो सुबह उठ के पढ़ते हैं वो शाम को कैसे पढ़ पाएंगे, या जो रात में ज़्यादा देर तक जगते हैं। सपोज रेट कि मैं ही रात में ज़्यादा देर तक जगता हूं, अब मुझे ही कोई बोल दे कि भाई आपको अब सुबह उठ के पढ़ना है, तो आप पॉसिबल नहीं है ये। तो टाइम टेबल जो भी है दोस्तों, हमेशा और हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही बनाओ, किसी की मत सुनो, किसी की मत सुनो। कोई बोलता है कि सुबह में टाइम टेबल बना लो, सुबह में ज़्यादा ब्रेन काम करता है, दोपहर में बना लो, दोपहर में ज़्यादा ब्रेन काम करता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्त। आप जिस लेवल पे हैं, आप जो जोन से टाइम आप परफेक्ट समझते हैं, उस टाइम टेबल पे अपना टाइम टेबल निर्धारित कर लीजिए कि आपको किस समय पे ज़्यादा बेटर लगता है, किस समय पे आप पढ़ना पसंद करते हो। अगर आप नाइट में पढ़ना चाहते हो, नाइट में पढ़ना पसंद करते हो तो नाइट में पढ़ो। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हो तो मॉर्निंग वाले उठ जाते हो जल्दी तो मॉर्निंग में पढ़ो। ऐसी बात नहीं है कि जो बच्चे नाइट में पढ़ते हैं वही इंटेलिजेंट होते हैं, या जो सुबह उठ के पढ़ लेंगे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ऐसी कुछ बात नहीं होती, बस कहने और सुनने की बात होती है कि मैं जो है नाइट में पढ़ता हूँ, चाहे मैं ये जो है डे में पढ़ता हूँ। बस मैं आपको जो बता रहा हूँ वही आप करो। जो भी टाइम टेबल है अपने अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करो, और टाइम टेबल वैसा बनाओ ताकि आपको जो है ना कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत का मतलब क्या है कि जैसे कि मैं टाइम टेबल कुछ बता दूं कि आपको बस इस टाइम पे पढ़ना है। अगर मान के चलिए कि उस टाइम पे आपको पढ़ना अच्छा ना लगे तो आप बोलोगे ना कि सर ने आपने बोला था कि इस टाइम पे पढ़ते हैं, पढ़ रहा था मैं, लेकिन उस समय मेरे को जो है परफेक्ट नहीं हो रहा। तो टाइम टेबल हमेशा और हमेशा अपने अकॉर्डिंग बनाना। अपने अकॉर्डिंग कैसे बनाना है भैया? दो तरह के हमारे पास जो है ना लोग होते हैं, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं हमारे पास। एक स्टूडेंट जो होते हैं मॉर्निंग में सुबह उठना पसंद करते हैं, मॉर्निंग में सुबह उठना पसंद करते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो नाइट में ज्यादा देर तक जगते हैं। यानी जो सुबह उठ रहे हैं जाहिर सी बात है वो नाइट में ज्यादा देर तक जगेंगे नहीं। तो मैं बता दूं कि जो सुबह उठ के पढ़ना चाहते हैं, सुबह जो बच्चे उठना चाहते हैं, सुबह जो उठ के पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है कि आप लोग जो है ना 5 बजे से लेके 7 बजे तक मॉर्निंग में पढ़ें एकदम सुबह। और सुबह वाली पढ़ी हुई चीजें ना दोस्तों बहुत देर तक याद रहती है। सुबह में अगर आप कभी भी पढ़ना चालू करो ना तो हमेशा ये करना कि बोल बोल के बोलना। मैंने हर एक वीडियो में बोला है बोल कर पढ़ना है ना। हमेशा याद रखना है कि बोल कर पढ़ना है, ठीक है। कभी भी पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दोपहर पढ़ो, रात में पढ़ो, कभी भी क्या करना है बोल बोल के पढ़ना है। बोल बोल के पढ़ने से क्या होती है, चीजें जो होती है ना जल्दी याद हो जाती हैं, ठीक है। अगर ये आप लोग इतना सुबह नहीं उठ पाते हो तो 10 बजे उठ जाओ। 10 बजे से आप लोग जो है ना सुबह उठ के सारा अपना काम वाम करके 10 बजे से माइंड सेटअप कर लो, 10 से 11 जो है। और सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं अभी जो आपको बताता हूं कि सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह जब भी उठे, याद करने के पर्पस से उसे उठे, तो याद करने का जो पर्पस है तो मैंने बता दिया कि भैया 5 या 4 बजे, ये 4 या 5, 6 या 7, ये जो होता है ये याद करने का पर्पस होता है कि इसमें आपको याद करना है। सपोज डेट कि आप 4 बजे नहीं उठ पाते हो, आप 5 बजे नहीं उठ पाते हो, अगर आप 7 बजे या 8 बजे उठते हो, ठीक है, तो 10 बजे से लेके 12 बजे तक, यानी कभी भी टाइम बनाओ आप। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप 10 ही बजे बना लो। अगर आप 10 बजे परफेक्ट नहीं है, अगर इसके पहले भी बनाना चाहते हैं तो हमेशा 2 घंटे का टाइम टेबल स्टार्टिंग में शुरू में सुबह का बना लो कि 2 घंटे पढ़ना है मुझे। अब इस 2 घंटे में क्या पढ़ना है आपको मैं बताता हूं कि इस 2 घंटे में क्या पढ़ना है। तो दोस्तों इस 2 घंटे में सबसे हार्ड वाला चैप्टर पढ़ना है। सबसे हार्ड जो है ना आपका सबसे हार्ड जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। सबसे हार्ड हो सके तो मेरे लिए भाई मैथ हो सकता है, किसी के लिए इंग्लिश सबसे हार्ड हो सकती है, किसी के लिए हिंदी हो सकती है, किसी के लिए साइंस हो सकती है, किसी के लिए सोशल साइंस होती है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे पहले वही पढ़ना है, सबसे हार्ड वाला। अगर आप सबसे पहले हार्ड वाला निपटा दोगे 2 घंटे में, 2 घंटे या 3 घंटे में निपटा दोगे सुबह सुबह हार्ड वाले चीज को, तो जो आसान वाली चीजें है ना उसको आप ना पढ़ोगे ना तो बहुत मजा भी आएगा। क्योंकि अगर सुबह सुबह आपने हार्ड वाली चीजों को पढ़ लिया, और हार्ड जो मैं सपोज रेट कि किसी के लिए इंग्लिश हार्ड हो रही है तो सुबह 2 घंटे जो है ना इंग्लिश पे आपने दे दिया है। अगर सुबह आपने 2 घंटे इंग्लिश को दे दिया है तो आपको जो है ना और भी सब्जेक्ट उठाओगे ना, मैथ उठाओगे,
आपके लिए तो हार्ड जो था वो इंग्लिश था। अगर आपने इसको 2 घंटे दिया, 2 घंटे आपने पढ़ लिया, अब जब आप मैथ को उठाओगे ना तो आपको लगेगा कि अरे भाई मैंने तो जो हार्ड था वो तो पढ़ लिया, ये तो आसान वाला है। अब आसान जो करोगे ना तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और चीजों को जल्दी जल्दी सीखोगे भी, है ना। अगर सपोज रेट कि कोई बच्चा नाइट में जग के पढ़ना चाहता है तो नाइट में कोई भी बच्चे होंगे या कोई भी होगा, किसी भी नॉर्मल अगर फैमिली की बात करूं तो 10 बजे तक तो है ना दोस्तों आप लोग पढ़ नहीं सकते हो। 10 बजे के बाद ही पढ़ना चालू करोगे। अगर 10 बजे से स्टार्ट कर रहे हो, अगर 3 बजे या 4 बजे तक पढ़ रहे हो, किसी भी समय पढ़ रहे हो, 2 बजे तक पढ़ रहे हो या 3 बजे तक पढ़ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि रात वाले में भी सेम वही करना है कि 10 से लेके 12, 10 से 12 क्या करना है दोस्तों, आपका हार्ड वाला टॉपिक पढ़ लेना है, हार्ड वाला सब्जेक्ट पढ़ लेना है ना। हार्ड वाला जब सब्जेक्ट पढ़ लोगे, हार्ड वाला जो आपका विषय है वो पढ़ लोगे, तो फिर आपको अगर 12 बजे से लेके 1 बजे तक किसी और सब्जेक्ट को देना होगा ना तो आप आराम से कर पाओगे, एकदम आराम से हो जाएगा इजी। तो कभी भी पढ़ें, कभी भी अपना टाइम टेबल बनाए, या तो मॉर्निंग का बनाए, या तो इवनिंग का बनाए, या तो आफ्टरनून का बनाए। कभी भी आपको क्या करना है, 2 घंटा सबसे पहले हार्ड वाले चैप्टर को देना है ना। सबसे पहले हार्ड वाले चैप्टर को देना है 2 घंटे। अगर आपने उस हार्ड वाले चैप्टर को दे दिया ना दोस्तों, तो यकीन मानो आपका जो आगे 6 घंटे पढ़ोगे ना, ये सारा एकदम आसानी से काम हो जाएगा, एकदम इजी वे में काम हो जाएगा, आसान से काम हो जाएगा। एक बार यूज करके देखना, है ना। कोई भी आपको टाइम टेबल बनता है, टाइम टेबल जो दोस्तों है किसी की मत सुनो। कोई कहता है कि यहां पे टाइम टेबल का मेरे पास क्या है, बाप है, ये देख लोगे टाइम टेबल बना लोगे। अरे दोस्त, अगर वो टाइम टेबल बना के देता है कि आपको 6 बजे से 8 बजे तक मैथ पढ़ना है, अगर आपको पता चले कि भाई मेरा मैथ तो जो है आसान है, तो मैं आसान वाले चीज को क्यों पढ़ूंगा पहले, है ना। कोई भी चीज होती है, सबसे पहले जो चीज हम लोग करते हैं, सबसे पहले अगर आप हार्ड चीजों को करना चालू कर दोगे ना तो आसान चीजें होती हैं अपने आप होने लगती हैं। अगर किसी भी काम को, अगर सपोज रेट कि आप किसी खेत में गए हैं, खेत में अगर आपको कुदाल पकड़ना आता है, अगर आप कुदाल पकड़ना चालू कर दिए हैं, सोचेंगे अरे बाप इतना बड़ा खेत है यार कैसे करूंगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट तो करना पड़ेगा, कहीं से खोदना चालू तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आप ये खोदते खोदते पूरा खेत जो है खोद दीजिएगा, पूरा खेत जो है खोद के जब आप फाइनल स्टेट पे जाइएगा और दोबारा उस चीज पे जाइएगा, तो बस आपको क्या रहना, बस एक खुरपी लीजिए, नीचे से अपना काम करते चल जाइए, तो ये इजी हो जाएगा। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना हार्ड वाला सब्जेक्ट को लेके पढ़ना है। 2 घंटे हार्ड सब्जेक्ट को दीजिए, किसी भी टाइम पे पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि आप सुबह उठ जाओ 4 बजे अब पढ़ना चालू कर दो, क्यों भाई, अगर आप रात में जगते हो ज्यादा देर तक, मैं आपको अगर बोलूं कि सुबह उठ जाना तो आप मेरे को गाली दोगे कि अरे सर आपने बोला था कि सुबह उठना है, मैं तो सुबह नहीं उठ पाता, मैं तो रात में पढ़ता हूँ। तो जो रात में पढ़ते हैं उनके लिए भी सेम, जब भी रात में आप बैठे सबसे पहले हार्ड वाला सब्जेक्ट ले, हार्ड को पढ़ें, उसके बाद अपना। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि अपना टाइम टेबल खुद से बनाएं, किसी के टाइम टेबल पे भरोसा ना करें, किसी के टाइम टेबल पे ना जाएं, अपना टाइम टेबल बनाएं। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि मुझे कितना टाइम मिल रहा है। अगर मैं बता दूं कि भैया आपको पढ़ना है रोज 10 घंटे पढ़ने हैं आपको, अगर आपको 10 घंटे पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा तो क्यों आप पढ़ोगे, क्यों बात मानोगे मेरी। आपको जितना समय मिलता है उतना समय मिलिए, क्योंकि इस 10 घंटे में आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी, आपकी स्कूल की क्लास होंगी, आपकी ऑफलाइन भी क्लास हो सकती है भाई, ऑफलाइन ऑनलाइन, और होमवर्क भी होता है, तो मैं क्यों कहूं। और इसके साथ साथ आपका सेल्फ स्टडी, ये जो मैं बता रहा हूं आपको सेल्फ स्टडी के बारे में बता रहा हूं कि आपको सेल्फ स्टडी पे कम से कम 6 से 7 घंटे देने ही देने हैं। सेल्फ स्टडी कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन पढ़िए, होमवर्क करिए, सारा कुछ करिए। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया कि सबसे पहले जो भी करें, सुबह आप पढ़ते हैं तो सुबह पढ़े, दोपहर में पढ़ना चाहते हैं तो दोपहर पढ़े, कभी भी पढ़े, सबसे पहले अपना हार्ड वाला टॉपिक करें, हार्ड वाली चीजों को स्टार्ट करें। अगर जैसे ही हार्ड वाला चीज खत्म हो जाता है तो आपको जो आसान चीजें लगती है ना, उन चीज को जब आप पढ़ोगे ना तो यकीन मानो दोस्तों बहुत मजा आएगा। एक बार ये करके देखना। और मैं आपको ना कल या परसों एकदम परफेक्ट एक परफेक्ट जो है ना रिवीजन क्लास लेके आने वाला हूं। रिवीजन कैसे करना है, हमें परफेक्ट टाइम टेबल के साथ रिवीजन कैसे करना है पूरे जनवरी में यानी 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक आपको जो है ना रिवीजन कैसे करना है, मैं इसका एक शानदार वाला तरीका बताऊंगा। 1 तारीख से लेके 31 तारीख जनवरी में पूरा सिलेबस खत्म, यानी आपका पूरा 10th क्लास खत्म। जिन्होंने पढ़ना चालू
किया है, या बहुत सारे भी ऐसे कहते हैं ना कि जिन्होंने नहीं पढ़ा है आज तक वो क्या करे। अरे भाई गधे थोड़ी ना है सब कि जो 10वीं में चले गए हैं और अभी तक उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आप 10वीं में गए हैं कुछ ना पढ़े हो सकता है आपने एक चैप्टर ना पढ़ा हो, 2 चैप्टर ना पढ़ा हो, ऐसी बात थोड़ी ना कि आपने पूरा ही ना पढ़ा होगा 10वीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन करने का सही तरीका क्या होता है, तो परसों की वीडियो में आपको मिल जाएगा कि रिवीजन जो करना है कैसे करना है। मैं आपको जो है ना इसका परफेक्ट एकदम रिवीजन करने का ट्रिक बता दूंगा आपको कि कैसे हमें रिवीजन करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज तक हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।